क्लियर? चैप्टर नंबर 13, अरे हाँ 13 ही है। क्लियर? चैप्टर नंबर 13 बाजू धीरे बेटा। न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? तो वो हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था हमारा, रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उस रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? कि जब भी हम लोगों ने ये गोल्ड का एटम था, क्लियर? इस गोल्ड के एटम में हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल को हम लोगों ने सेंड किया तो काफी सारे इस तरफ चले गए। इसका मीनिंग हम लोगों को ये पता चला कि उसके अंदर कोई स्पेस है जिसका नाम हम लोगों ने एटम दिया, जिसका स्टडी हम लोगों ने किया। बट एक आध दो अल्फा वापिस भी आए थे। इससे हम लोगों को दूसरा मीनिंग क्या समझ में आया? कि इसके अंदर एक ऐसा हार्ड दीवाल की तरह एक ऐसी वॉल है अंदर, मतलब अंदर कुछ है ऐसा पार्ट कि पूरा मास यहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है उसका, पूरे एटम का मास यहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा, और जिसके अंदर मैक्सिमम मास है, क्लियर, जो इस अल्फा को वापस कर दिया। आप लोग अभी जानते हो कि इसके अंदर सपोज गोल्ड का न्यूक्लियस है, इसके अंदर गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो इतना तो आप जानते हो कि 79 प्रोटॉन हुए, और इसके 2 प्रोटॉन हुए अल्फा के, तो 2 प्रोटॉन और 79 प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा बेटा। क्लियर? कनेक्ट अच्छा है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्लियर? तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलाइजन, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर? तो इसी चीज का नाम हम लोगों ने दिया था, कि इसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लियस दिया था बेटा। इसका नाम क्या दिया था बेटा? न्यूक्लियस दिया था। अब बेटा एक दूसरा कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये न्यूक्लियस के अंदर हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, फ्यूचर में न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी, क्लियर, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिविटी बड़ी सी प्रोसेस है वो पढ़ने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ने वाले हैं, इसकी सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, नेचुरल रिएक्शन और आर्टिफिशियल रिएक्शन। लास्ट में हम लोग उसके अंदर बेटा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना भी सीखेंगे, और उस न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है तो उसकी एनर्जी अच्छी तरीके से यूज करना है तो रिएक्टर बनाना भी सीखेंगे। और सन जो अभी इतनी सारी एनर्जी दे रहा है वो कैसे दे रहा है वो भी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लीज रिक्वेस्ट। श्रेया पटेल, शुभ चौहान, नीनामा, हिरेन सराया, दर्शन, अब 2 ही बचे ओनली। तो न्यूक्लियस
के अंदर आज हम लोग जो स्टडी करने वाले वो पूरा इंट्रोडक्शन होगा और ये एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर रहेगा आज का हमारा। और कंफर्म बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन बोर्ड में इस आज के लेक्चर में से आएगा बेटा। फिर जय बोल रहा ऐसे बैठो कि लाइट मुझे आ रही है बेटा, क्लियर है? तो लाइट ऑन करके बैठो बेटा। हाँ बढ़िया है, क्लियर। तो हम लोग, मैंने क्या बताया आपको बेटा कि ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा चैप्टर है। ऐसे मत समझना कि छोटा चैप्टर है, पूरा दिसंबर लेने वाले हैं हम लोग इसके में, क्लियर। तो देखो स्टार्ट हम लोग करते हैं न्यूक्लियस, क्लियर। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर जो लोग रहते हैं उसका नाम हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। दूसरा नाम हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं फर्मियन। इसमें कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फर्मियन क्यों बोल रहे हैं? कोई आंसर देगा? हम लोग फर्मियन क्यों बोलते हैं? चलो न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियन हुआ, तो फर्मियन क्यों बोलते हैं इसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्मियन भी बोलेंगे, क्यों? नाम देखो, वेरी गुड धन्या। इट डज नॉट मूव, नो बेटा, क्लियर, इट डज नॉट मूव। क्लियर, इसको नहीं बोलेंगे फर्मियन, फर्मी, इट्स अ साइज। पता है एटम की साइज क्या है? रेडियस। और न्यूक्लियस, इलस्ट्रेशन 2 देखना, 10⁻⁻30, 30⁻1 आया था, 10⁻⁻31 मीटर, अरे 15 मीटर, सॉरी 30 क्रॉस 10⁻⁻ आया था, तो 10⁻⁻15 मीटर, इट्स कॉल्ड फर्मियन। इसलिए लोग न्यूक्लियस में जो रहते हैं उसका नाम न्यूक्लियन और फर्मियन देते हैं बेटा। बहुत दिन के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कितने दिन हो गए सोचो, दिवाली के आगे 1-1.5 महीने पहले तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे यार। मैं भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी बहुत साल के बाद पढ़ा रहा हूं पहली बार। जीरो कंसेप्ट डालना है आपके अंदर अब तो मुझे, क्लियर। तो एटम बोलेंगे, और एटम की साइज क्या है, न्यूक्लियस की साइज क्या है, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर है बेटा, न्यूक्लियन फर्मियन, राइट। अब दूसरी बात, सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल 612 कार्बन है, उसका जो टोटल एटॉमिक मास है, टोटल मास, उसका 12th पार्ट आप करो तो एक टोटल 12 है, इस एक पार्ट का चाहिए तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। बट इससे पहले इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वो है ZXA। What is the meaning of X? Is the name of nucleus. किसका है? What is the meaning of Z? Numbers of protons. What is the meaning of A? Numbers of nucleon. न्यूक्लियन मतलब क्या बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इट्स Z प्लस N। तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इसको Z बोलेंगे, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन उसको A बोलेंगे। तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने? A में से Z को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? जस्ट हमने एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, अभी मैं आगे बढ़ाता हूं।
स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है बेटा? कौन सा अच्छा लगता है, ये या डिजिटल वाला? कौन सा बोर्ड अच्छा लगता, मतलब पढ़ने में कौन, किस में मजा आ जाए ज्यादा है, इसमें या डिजिटल में? जिसमें जो है वो दिल से बोलना। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए सबका। बस इतना ही? ओके वेरी गुड, जल्दी बोल दो बेटा सब लोग। जिन लोगों ने बोर्ड लिखा है ना, बोर्ड, वो क्यों और डिजिटल क्यों, वो मुझे बता दो, एक्सप्लेन करो मुझे, वाई आपको क्यों अच्छा लगा? चलो जल्दी से, बहुत टाइम नहीं लेना है ज्यादा। क्यों, रीजन बताओ जल्दी से। रीजन के साथ जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। ओके, डिजिटल ब्लर નથી થતું, રાઈટ છે, इसमें स्कूल जैसा लगता है, वेरी गुड मिली। डिजिटल में કેટલું ब्लर नहीं થતું, राइट, ब्लर नहीं दिखता है, ओके वेरी गुड। फील लाइक स्कूल, वेरी गुड देवांशु, पहले से पढ़ा हुआ तो बोर्ड पे इसलिए, ओके। ओके कोई बात नहीं, हियर, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया ना? चलो अब मैं आगे बढ़ाता हूं बेटा। क्या, फॉर एग्जाम्पल ये है ना जेड एक्स है, ये जेड एक्स में है ना, सबसे पहले मैं आपको जेड मतलब हम लोग बोलते हैं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होता है ना उतना ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जितना नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ए मतलब नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन, एक्स, क्लियर? न्यूट्रॉन का भी मीनिंग समझ में आ गया, ए माइनस जेड करोगे तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। बट बेटा मैं आपको ये बता दूं, मुझे आंसर देना बेटा, 6C12 न्यूक्लियस है, इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, जेड एक्स को ऐसे भी लिखा जाएगा, यहां पे है जेड और यहां पे है, टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है, ओके, लाइक जैसे। बट मुझे ये हैबिट पड़ गई है ना, इसलिए दोनों सेम है, कोई मना नहीं कर पाएगा। मैं बोलूं, मैं बोलूं, वाई? Y0, मैंने यहां पे लिखा क्या, वो रीड किया आपने? न्यूक्लियस लिखा है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? हाँ, ये बात सही है, मतलब कहने का मीनिंग ये है
कि सपोज आपको एटम बोला है ना, ZX है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन और N, ये दोनों Z आएगा। बट आपको ओनली न्यूक्लियस बोला है, तो इलेक्ट्रॉन 0 आएगा, याद रखना बेटा। ये एकदम छोटी बात है, बट हमारे माइंड में है ना, ये घर कर गई होगी, ये कभी देखेंगे ही नहीं हम लोग। क्लियर हुआ बेटा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। चलो 92U 238, प्रोटॉन कितने? नाइन्टी टू। न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन राइट। न्यूक्लियॉन 238, न्यूट्रॉन मतलब A माइनस Z, तो A माइनस Z मतलब 238 माइनस 92, इट्स 146। चलो ये कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया यार? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, यस, AMU एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट इज नोन एज अ 1 AMU। अभी मैंने बोला इसको, मैं मीनिंग क्या है, 6E12 का जो मास होता है उसका 12th पार्ट, जो कितना आता है पता है? 1.66 क्रॉस 10⁻² माइनस 27 kg। इसको हम लोग सिंबल ऐसे लिखेंगे 1U। ये कंसेप्ट करना है आप। मास कैसे फाइंड किया जाता है इसका? मास स्पेक्ट्रोग्राफ की जो मेथड है ना, स्पेक्ट्रोमीटर के हिसाब से, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसमें क्या किया जाता है कि ये जो न्यूक्लियॉन होते हैं ना, न्यूक्लियॉन, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों देते हैं, जिसके हिसाब से वो रोटेशनल मोशन करता है, सबको मालूम है। उसकी रेडियस बढ़ती है, उस रेडियस से आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हो, उससे उसका मास भी फाइंड कर सकते हो। ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ करके एक मेथड जो है, उससे उसका मास फाइंड करते हैं बेटा। बट उसका मास ऑलवेज याद रखना ये आएगा 1.66 क्रॉस 10⁻² माइनस 27 kg। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, बट ये जस्ट ऐसे प्रोटॉन का मास आएगा 1.00866 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00212 U। ऐसे मास आएगा, सोचो ऐसे मास आएगा। चैडविक ने सबसे पहले न्यूट्रॉन फाइंड किया था, उसका भी एक एक्सपेरिमेंट है न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का, जो हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, क्लियर। बट ऐसे हम लोग लिखेंगे, पीछे है ना यू आएगा बेटा, यू, क्लियर। तो मास ऑफ न्यूक्लियस ऐसे टॉपिक बना दो, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस
इंट्रोडक्शन है सब कुछ। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मेथड से जब ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तब एक चीज मालूम पड़ी उनको। क्या बता, क्या मालूम पड़ी? कि उन लोगों ने देखा जब 17 क्लोरीन का स्टडी कर रहे थे वो लोग, न्यूक्लियस का, तो उन लोगों ने क्या देखा कि कोई पार्ट में 17 क्लोरीन 36 मिल रहा है, कोई पार्ट में 17 क्लोरीन 35 मिल रहा है, कोई पार्ट में 17 क्लोरीन 35 मिल रहा है, कोई पार्ट में 17 क्लोरीन 36 मिल रहा है, दोनों मिल रहा है बेटा। ऐसा केस है? हाँ, मतलब किसी के अंदर प्रोटॉन्स इसमें एक कम है, देखो 36 17 17, मतलब प्रोटॉन दोनों के सेम है। न्यूक्लियन इसके 36, न्यूक्लियन इसके 35, तो इसके न्यूट्रॉन कितने हुए? 19, और उसके 18 हुए। ऐसा कैसे होता है? वो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स के हिसाब से होता है, फ्यूचर में स्टडी करेंगे हम लोग। बट जब इन लोगों ने स्टडी किया तो इसका 25% सपोज बोल रहा हूं, तो इसका 75% प्रपोजन मिला था। ऐसे रेक्टेंगल नहीं होता है, मैं जस्ट एक रेशियो दिखा रहा हूं, इसके लिए दो पार्ट किए मैंने। बट अब 17 क्लोरीन का वो लोग स्टडी कर रहे थे, तब स्टडी करने के टाइम उन लोगों ने क्या देखा कि कोई पार्ट में 17 क्लोरीन 36 था, तो कोई इतना पोर्शन में 17 क्लोरीन 35 था, दोनों मिला के पूरा न्यूक्लियस बनता था। मतलब एक ही जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं, एक ही जगह पे अलग अलग लोग रहते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक ही स्थान पे अलग अलग लोग रहते, तो हम लोग हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? समस्थानिको। स्थानिक मतलब लोगों, एक ही जगह पे रहने वाले, मतलब इक्वल लोगों है, मतलब अलग अलग बट एक ही जगह पे रह रहे, इसलिए इसका नाम इन लोगों ने दिया आइसोटॉप्स। क्या नाम दिया? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। देखो, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जिसके सेम होंगे, क्लियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटॉप बोलेंगे। चलो, ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर है। मतलब इसको मैं हम लोग अभी आगे में स्टडी करवाता हूं इसका, बट इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ZX है, नाम के हिसाब से देखो, जिसके Z इक्वल होंगे ना, ऐसे दो एलिमेंट ले लो, ऐसे दो एलिमेंट के जिसके Z इक्वल होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स। जिसके A इक्वल होंगे, ए इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार। बार 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 ऊपर होए, ए बार 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 એટલે ऊपर લખીએ ને, मैथ्स में हम लोग बार कहां पे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं ना बार, हाँ या ना? राइट, तो इसको बार या टॉप्स ऐसे समझ लो, मतलब राइट। और जेड माइनस ए करोगे जिसका एन इक्वल होगा, आइसोटोन। नाम के हिसाब से चलो, टॉन फॉर न्यूट्रॉन, टॉन फॉर न्यूट्रॉन, याद रह गया ना? बोरिंग लग रहा है क्या? टॉन फॉर न्यूट्रॉन, टॉन फॉर न्यूट्रॉन। ओके, तो इसको हम लोग आइसोटोन बोलेंगे। और जिसका जेड, ए और एन तीनों इक्वल हो, इसको हम लोग आइसोमर बोलेंगे। ये क्रिप्टॉन की पेयर है, एक ही है क्रिप्टॉन की पेयर जो आइसोमर में आती है, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या डिफरेंट होगा। रेडियो एक्टिविटी, થઈ ગયું અહીંયા, રેડિયો એક્ટિવિટી પ્રોપર્ટીઝ
डिफरेंट होगी। z इक्वल बाकी सारे डिफरेंट, a इक्वल बाकी सारे डिफरेंट, n इक्वल बाकी सारे डिफरेंट, बट ये सभी इक्वल। रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या? रेडियो एक्टिविटी में हम लोग अल्फा बीटा पढ़ने वाले हैं। कोई दो न्यूक्लियस सेम है, किसी में से अल्फा निकला, किसी में से बीटा निकला, ऐसे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो जिसका z इक्वल होगा उसको आइसोटॉप्स बोलेंगे, जिसका a इक्वल होगा उसको आइसोबार बोलेंगे, जिसका n इक्वल होगा उसको आइसोटोन बोलेंगे, और जिसका तीनों के तीनों इक्वल होंगे बट रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी सेपरेट होगी उसको हम लोग आइसोमर बोलेंगे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं एक अच्छा वाला पोर्शन ले रहा हूं आपके लिए। क्लियर? कितना स्क्रीनशॉट ले लोगे सर? इतना बड़ा बोर्ड तो है, आप लिखते जाओ ना, है ना बेटा? बोलना तो बहुत कुछ है बट क्या बोले सर। आई होप हम लोग ऐसी आशा रख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के पहले हम लोग एक बार लाइव मिल ले सब लोग, है ना? बोर्ड एग्जाम के पहले। अदरवाइज क्या आएगा, जब रिजल्ट आएगा ना तब मिलने आओगे, सर ये रिजल्ट आया सर देखो। है मोटा मोटा गाल, मोटा मोटा झाड़ा, हम कपड़ा में माता नहीं हो एवा થઈ ગયા હશો બેટા। ક્લિયર? પ્રિયાંશ શું કહે છે કે સર મોબાઈલ ગેલેરીમાં ફોટોસ કરતા સ્ક્રીનશોટ વધી ગયા છે। आई नो अबाउट बेटा। એમાં પણ ફોલ્ડર પાડી દેજો પડતા હોય તો। और पीसीएम फोल्डर, पीसीबी के पीसीएम पाड़वा ज मळवाना। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं हमारे पास एक 6 से 12 मैंने कंसेप्ट लिया, राइट? अब मेरे पास यहां पे 3 पेड़ बनाने के लिए है। 7 आई थिंक सो बोरोन बोलते हैं ना, 7 बोरोन आता है, 7 बोरोन 12। बाद में कंसिडर करते हैं 6 कार्बन 13, 7 कार्बन 13। चलो मुझे देखो सबसे पहले 6 से 12 जिसमें प्रोटॉन 6 है, जिसका न्यूक्लियन की नंबर्स 12 है, जिसका न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 6 है। मुझे क्या चाहिए? इसका आइसोटॉप्स बनाओ। इसमें से कौन इसका आइसोटॉप्स है? ये क्वेश्चन है। देखो देखो मेरी बात सुनो, पेड़ बनानी है, सामने वाले की पेड़ बनानी है, तो तीनों में से एक ऑप्शन चूज करो जो इसका आइसोटॉप्स होगा। मतलब कौन है इसमें, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड। सही है बेटा। जस्ट मिनट, कोई लोग रुक जाना बेटा, मुझे स्क्रीनशॉट लेना, उनकी प्रेजेंस लेनी है आज के लिए। बढ़िया है आप लोग सब लोग। हम्म हम्म पे यार, मैंने बोला क्या मीटिंग एंड हो गई क्या? चलो है। आइसोटॉप्स मतलब जिसका z इक्वल हो, z इक्वल हो, तो z इसका 6 है तो इसका 6 है, तो 6 से 12 इसका आइसोटॉप्स हुआ। चलो आइसोबार, आइसोबार बार बोले तो a इक्वल होना चाहिए। बार बार इसका 12 है तो इसका भी 12 है ना,
आइसोटोन, इसका न्यूट्रॉन क्या होगा? देखो इसका न्यूट्रॉन 12 माइनस 7 5, 13 माइनस 6 7, इसका 13 माइनस 7 6, न्यूट्रॉन बोल रहा हूं। बाकी जेड ये है, ए है, ये जेड हुआ, ये ए हुआ, राइट। तो यही आएगा ना 7 कार्बन, क्योंकि इसका भी न्यूट्रॉन 6 है, इसका भी न्यूट्रॉन 6 है, तो ये पेयर बनेगी ना। सबको समझ में आया? गिव मी द आंसर बेटा, यस या नो, रिप्ले। परफेक्ट है बेटा, मतलब सबको समझ में आया, क्लियर। 6 is 12, 7 मतलब कोई भी एलिमेंट्स का पेयर बनानी है बेटा, पेयर बनानी है, वो समझ लेना बेटा, मेरे पेयर बनानी होती है, और वो पेयर में आपको कौन सी पेयर चाहिए, तो उसके नंबर्स वाले को इक्वल इक्वल कर दो, अपने आप पेयर मिल जाएगी। ये एमसीक्यू है, कोई थियरी नहीं है बेटा। और देखो इसको क्या कैसे लर्न करोगे? कुछ नहीं, अभी लेक्चर में प्रेजेंस है ना, तो बेटा लर्न हो गया। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब isotopes mass of isotopes, बेटा प्लीज आज से नोट बनाना स्टार्ट कर देना, ओके। और स्क्रीनशॉट को बाद में गैलरी में से रिमूव कर देना, क्लियर। जैसे नोट बनती जाए वैसे रिमूव करते जाओ। सपोज नोट नहीं बनेगी ना तो दिक्कत में आ जाओगे, या तो साथ में नोट बनाते जाओ, जो भी करना है वो। क्या करना है बोलो बोलो, साथ में नोट बनानी है क्या? थोड़ा टाइम दे दो, लिखते रहो, ऐसा ऐसा करो क्या कि एक साथ लिख लोगे? स्क्रीनशॉट में लिख लोगे ना? ओके चलो, अच्छी वाली थियरी होगी ना तो मैं साथ में लिखने के लिए बोलूंगा, बाकी स्क्रीनशॉट से लिख लेना, क्लियर। मास ऑफ आइसोटॉप्स, सपोज हम लोगों को कुछ ऐसे प्रपोजन दिए हैं, इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। मेरे पास 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 36, इसका मास था करीबन 35.0086 यू, इसका मास था 35.0092 यू। फॉर एग्जाम्पल, इस न्यूक्लियस का मास इतना है, इस न्यूक्लियस का मास इतना है, इसका प्रपोजन 25%, इसका प्रपोजन 75%। तो टोटल मास क्लोरीन का कितना होगा? तो टोटल मास ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? 35.0086 का 25% प्लस 35.0092 यू का 75%, बस खत्म। वो तो सिंपल बात है ना बेटा, कि टोटल मास मतलब इसका 25% और उसका 75%, दोनों का एडिशन करना था बस। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? इसमें बड़ी बात है ही नहीं। 35.0086,
आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, 100 को एलसीएम ले लो ना, ये यहाँ पे एडिशन करने के बाद डिवाइडेड बाय 100 करो। इसका दूसरा सम ऐसे आएगा बेटा, देखो कैसे। आपको ऐसा दिया जाएगा कि क्लोरीन का मास दिया जाएगा कि 35.0047 U है। तो इसके अंदर 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 36, जिसका मास हम लोगों ने कंसिडर किया 35.0086 और 35.0092 U। तो इसका प्रपोजन क्या होगा, मतलब ये 25% तो ये 75%, तो इसका प्रपोजन क्या होगा। तो प्रपोजन मतलब सपोज दिस इज द एक्स परसेंटेज, तो दूसरा कितना लेंगे, 0 लेंगे, 1:3 लेंगे, 100 माइनस एक्स परसेंटेज लेंगे। क्लियर। अब एक्स फाइंड करने कैसे करेंगे, कैलकुलेशन सेम, टोटल मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 0086 एक्स परसेंटेज प्लस 35.0092 100 माइनस एक्स परसेंटेज। बाद में मास ऑफ क्लोरीन क्या है, 35.0047 है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 प्लस डिवाइडेड बाय 100 करोगे, राइट। ये 100 एलसीएम आएगा, ये मल्टीप्लाई इससे होगा ना। बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करके एक्स को मेन बनाना है, वो तो बन जाएगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होता। ये 100 यहां पे आया, मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को मेन बनाओगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इजी है, डोंट वरी अबाउट दैट। और जो समझना था वो ये समझना था बेटा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं अरेंजमेंट कर देता हूं अच्छी वाली, अब ले लो स्क्रीनशॉट। लाओ वहीं लखीना फटाफट लखी। ધ્યાના પટોલિયા જ આવે છે બેટા। જો અહીંયા કરીને આજ ઓકે આવી ગયો, આવ્યો કે ના આવ્યો। ફૂ